वेलकम बैक। आज से हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। ये जो चैप्टर होगा हम लोगों का, ये आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट होगा। कौन सा कंसेप्ट? तो मैथमेटिकल कंसेप्ट। हिंदी में बोला जाए इसको तो गणितीय अभिधारणा होती है। अर्थात कह सकते हैं 11 और 12 में जितने भी मैथमेटिकल टर्म होंगे सारे के सारे इस चैप्टर में पढ़ना होगा। और हम लोग का सबसे पहला जो स्टार्टिंग टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप से, जिसमें मुख्य रूप से वेक्टर पढ़ना है हम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटी मुख्य रूप से होता है कितना प्रकार के, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि मुख्य रूप से इस चैप्टर के हिसाब से दो पढ़ेंगे, है ना। एक होगा आपका वेक्टर और एक होगा आपका स्केलर। एक को कहते हैं सदिश राशि और एक को कहते हैं हम लोग अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। एक हो गया सदिश राशि और एक हो गया आपका अदिश राशि। इसके अलावा भी एक होता है टेंसर। टेंसर यानी कि प्रदिश राशि। अब थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, राशि कितने प्रकार से? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के। कौन कौन? एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। और जो राशियां सदिश ना होकर के नादिश होकर के वो तीसरी राशि बन जाती है आपका प्रदिश, ठीक है। अब इसी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला नंबर याद करिए कि जिस राशि में यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज में दोज फिजिकल क्वांटिटीज बीच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो ओनली मैग्नीट्यूड जाएगा इसमें। ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर कह सकते हैं कि केवल और केवल जिसमें परिमाण हो। तो परिमाण कहने का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड्स। अब थोड़ा सा समझेंगे। ये जो मैग्नीट्यूड होता है तो इसमें क्या क्या चलेगा? तो मैग्नीट्यूड में हमने आपको बताया है पिछले चैप्टर में, यूनिट्स होता है एंड न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं। यहाँ पे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि यूनिट प्रोपोर्शनल टू 1/n, और बाद में ये भी बताया था कि u इंटू एन या फिर n इंटू यू प्रोपोर्शनल टू 1 और n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट करने के बाद आपको एक रिलेशन आया था n1u1 n2u2, ये हो गया। तो जिस फिजिकल टर्म में केवल और केवल बात करेंगे हम मैग्नीट्यूड की, किसमें? मैग्नीट्यूड की, वो आपका होगा स्केलर क्वांटिटी। हम पिछली क्लास वाला जहां पर जो टॉपिक आएगा उस चीज को हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इससे दोबारा भी हमको याद भी हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि केवल परिमाण, तो आपका क्या हो गया? दिस। और इसमें बात करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस, प्लस डायरेक्शंस, यानी कि कह सकते हैं हम लोग जिसमें परिमाण होता है और दिशा होता है, दोनों परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब थोड़ा सुनिए, हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। अब जैसे बात करेंगे दूरी की, किसकी बात कर लिए? दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस में केवल क्या जानते हैं? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। डायरेक्शन नहीं पता होता है, ओनली क्या पता होता है? मैग्नीट्यूड। तो जिसमें मैग्नीट्यूड वो आपका क्या बन गया? अदिश। जैसे भार, द्रव्यमान, ठीक है, ये सब के सब आपका क्या बन जाएगा? अदिश राशि, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन करने का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको डिस्टेंस भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। देखिए सिंपल सा बात है। अब बात करेंगे कि दूरी किसको कहते हैं। तो देखिए तय किए गए रास्ते की लंबाई, तय की गई रास्ते की लंबाई, इसको हम लोग कहते हैं दूरी, ठीक है। और जब विस्थापन की बात करते हैं हम लोग, तो विस्थापन में कहता है किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, इसको कहते हैं हम लोग विस्थापन। अब समझे अंग्रेजी में कैसे करेंगे? टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस होता है और लेंथ ऑफ पाथ इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो वो आपका कहला गया वेक्टर। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड वो आपका क्या कहला दिया? स्केलर। टेंसर किसको कहते हैं? टेंसर समझेंगे सबसे पहला नंबर। तो इस चीज को थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं नीचे ताकि पढ़ाने में आसानी हो जाए। टेंसर देखिए, वैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज जो ना तो सदिश होता है और ना ही अदिश होता है, अर्थात जो वेक्टर नहीं होता है और ना ही आपका क्या होता है? स्केलर, वो आपका कहलाता है टेंसर। फॉर एग्जाम्पल में समझेंगे कौन कौन, जैसे प्रेशर, जैसे प्रेशर। प्रेशर आपका ना तो वेक्टर है और ना ही आपका स्केलर है। ये आपका टर्म है आपका टेंसर क्वांटिटी, जिसको कहते हैं प्रदिश राशियां। हिंदी में बात करते हैं, वह राशि जो ना तो सदिश होती है और ना ही अदिश होती है, वे आखिर में क्या कहलाती है? प्रदिश राशियां। क्या कहलाती है? प्रदिश राशियां। अर्थात दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती, यानी कि सदिश राशियों को नियम पालन नहीं कर सकती है। हिंदी में कुछ दूसरा डिफिनेशन इस प्रकार भी चलता है, देखिए, वह राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा भी हो, लेकिन हर दिशा में मैग्नीट्यूड बदलता रहता हो, हर दिशा में मैग्नीट्यूड उसका बदलता रहता हो, साथ साथ उसकी डायरेक्शन को हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, और एक भी चीज और, जिसमें वेक्टर लॉ पालन नहीं होता है, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है, परंतु उसमें क्या होती है? सदिश के नियम। तो सदिश के नियम कुछ होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रायंगल लॉ, एक प्रकार का सदिश का लॉ है, तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल में प्रेशर, और भी है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है, ये आपका होता है ना, विद्युतशीलता। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, विद्युत धारा। ये कौन सी राशि है? क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आपको लगता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो ये होगा भैया वेक्टर। जी नहीं, जिन लोग वेक्टर के साथ जा रहे हैं वो गलत है, बल्कि ये आपका पड़ता है स्केलर क्वांटिटी। कौन से क्वांटिटी पड़ता है? स्केलर। विद्युत धारा आपका पड़ता है स्केलर क्वांटिटी। ये वीडियोस हमारा जो था चैप्टर का केवल शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम लोग जो इसके बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे वो फुल्ली डिटेल पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। यानी कि अगले टॉपिक में, अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वेक्टर का कम से कम 2 पार्ट में आपको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, वेक्टर का 2 पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो आगे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।